कर्जे तो छोड़ो, पूरी दुनिया को 2 साल बाद कर्जा दोगे और 26 नवंबर 2026 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेस करूंगा। कैसे? का क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना? ये क्या है? किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में? क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा, तो देखे ना। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान। जी जी, मैं हैरान हूँ यार। अबे साले, बात इमदाद बंद करने की तो मैं आपको बताऊं, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारी एड को बंद किया। निकम्मो, यही बंद करना तो पाकिस्तान को कदमों पे खड़ा करेगा। लगता है ये पागल हो गया है। तो हम इसको पाकिस्तान की तरक्की में पहला कदम समझते हैं। ये कौन है बे? पढ़े लिखे जाहिल। सूरह नबा आयत नंबर 7 का ये वाकई नहीं कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ को मीखों की तरह इसमें गाड़ दिया। चूतिया बनाया तुमको। कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा, तो देखे ना। चलिए आप खुल जा सम। ये है पहाड़ी पत्थर अबे ये जाहिल तो पत्थर लेकर घूम रहे हैं यार। जो हासिल किया गया था अफगानिस्तान के, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। अच्छा ये है पाकिस्तान में पाड़ा चनार में मौजूद पत्थर सॉफ्ट स्टोन। ठीक है। पहले नंबर पे पाकिस्तान है। 1,65,000 रुपए टन ये पहाड़ है बस। क्या बात कर रहे हैं? पत्थर ही 1,65,000 रुपए टन है यार। अभी रिफाइन करना अलग बात है। सबसे पहले इस पत्थर को जाके ब्लाइंड किया जाता है। पत्थर को अंधा कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर? पहाड़ तोड़ के अंदर से मिनरल नहीं निकलते, पूरा पहाड़ी मिनरल है। वाह क्या कारीगरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कारीगरी बदल दी। यानी गोल्ड भी जमीन पे नहीं, जमीन में तो कोई मादनियात थी नहीं, ये सब सैयारे थे, सैयारों से आए हुई चीज। वापस आते हैं यार इसकी रिसर्च पर। चीज को मद्देनजर रखते हुए उनसे कहा कि हमें मिनरल्स की पहाड़ियों पर ले चलो। अच्छा, 6 दिन खच्चर और गधों के ऊपर हमारी टीमें अंदर गईं। खच्चर पर बैठा अपनी खोज के लिए। ये कौन सा साइंसदान है यार, सो खच्चर पर बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। हमने वहाँ से नमूने कलेक्ट किए। अच्छा। मुख्तलिफ गिलगित बिल्तिस्तान के शहरों से। 2016 तक हम इसका लैब टेस्ट कराते रहे, जर्मनी से, यूके से। मिनरल्स का ये तमाम हमने नक्शे क्रिएट किए। ये वो तस्वीरें हैं। ये क्या है? ये हमारी टीमें खच्चरों पे अंदर जाती थी। 4 दिन ट्रेवल करती थी। और कैसा लग रहा होगा? खच्चर पर खच्चर बैठा हुआ या खच्चर पर गधा बैठा हुआ। आपको 2021 के प्रोग्राम में कहा था कि हमने 60% रिसर्च कंप्लीट की। ठीक हो गया। अब हम 70% पे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि दुनिया के कुल खजानों का 30% पाकिस्तान में मौजूद है। तो गया कहाँ? लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के कुल खजानों का 40% पाकिस्तान में है, और सुने, 15% ईरान में है, और 12.5% अफगानिस्तान में है, और सुने, और 6.5% टर्की में है। तकरीबन 60 से 65% जो मिनरल्स हैं उन 4 इस्लामी मुल्कों में। मैंने बोला था ना, ये नंबर इसके मुंह में जो ऊट पटांग आता है वही बोल देता है, ना कैलकुलेट कर देता है। अब इसने टोटल बताया 74% और बोल के आ रहा है 65%। 10% का गोल तो यही खा गया ये। अरे अकल नहीं है क्या? बिल्कुल बैल बुद्धि है क्या? अब ये बातें करते फिर सुपर पावर की। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। यानी अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत पाकिस्तान के हवाले की। और इसके बाद भी बदकिस्मती देखिए इनकी। पे अमन भी नहीं है। मतलब ये है कि हम बदअमनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बिजली हमें देते नहीं है और बिल इतने होते हैं कि हम मजबूर होके जो है अपनी गाड़ी, अपने बेंच वगैरह बेच के आपका बिल जो है वो हम अदा करते हैं। ये और बात है कि हमारे निकट्टू हुक्मरान जो है फज्जे के पाए और खानपुर के खोए के अंदर ही कौम को लेकर डूबे रहे, फकीर भीख मंगा बनाते रहे। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। भाई दुनिया ने जितनी जदीदियत पे अब जाना है कि चांद तक ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तफरीगाहें बनानी है, मरीख पे बनानी है। अच्छा। तो उसके लिए मिनरल चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, उसके लिए एंटीमनी चाहिए, उसके लिए माइका चाहिए, उसके लिए क्रोमाइट चाहिए। तो पाकिस्तान में ही है ना। तो देखा, पागल है अमेरिका, पागल है हम, या फिर जो भी चाइना वगैरह जो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बिना तो कोई चांद तक जाना तो दूर, हिल तक नहीं सकता। पूरी जो पावर है वो अभी तो पाकिस्तान सुपर पावर बना नहीं है, पूरा कंट्रोल इनके पास है। सोचो, सुपर पावर बन जाएगा तो क्या होगा? दुनिया तो सांस लेना ही छोड़ देगी, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन तो शायद यही देते हैं। पता नहीं किस चीज का घमंड है इनको। 1% $550 का होता है। मौजूदा भी रेट गिरी है तो $500। इट्स मीन कि जो पूरी पहाड़ी से आया हुआ टनों के हिसाब से माल है, यानी पत्थर है, वो 9 लाख रुपए टन है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। यानी मैं पहाड़ तोड़ूं, ट्रक पे भरूं और दुनिया को बेच दूं तो 9 लाख रुपए का मेरा पत्थर है। क्या तेल और क्या गैस। पैसा ही पैसा होगा, बेच दे, पूरे पहाड़ को बेच दे यार। पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा खजाना जो है लिथियम,
उसके बाद वो आएगा जनाब एंटी मनी। एंटी मनी ये क्या होता है? ये है एंटी मनी, ये क्या है? ये एक धात है, एंटी मनी कहते हैं इसको। ओके, एंटी मनी। और ये एंटी मनी सिर्फ पाकिस्तान के पास, इसीलिए इनके पास मनी नहीं है, क्योंकि उसका एंटी है ना। जो एंटी वायरस रहेगा वहाँ वायरस थोड़ी टिक सकता है। बहरहाल इसकी जो मालियत है वो 2200 रुपए केजी है। 2200 रुपए केजी। यस दैट्स ऑल, 2200 रुपए केजी, 22 लाख रुपए टन। क्या अब नाम जब बताया? ये रिफाइन होके आएगा मेरी दोबारा बहन, नाम बताइएगा इसका। एंटी मनी, जब ये रिफाइन होके आएगा तो इसमें आएगा 38,50,000 रुपए टन। अबे ये तो मुल्तानी मिट्टी पीस के भर लाया इसमें। चाट के देख, चाट के मिट्टी है, पक्का मिट्टी है। तो पाकिस्तान का जो हमने लिथियम का खजाना निकाला अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, जो 40 से 50 किलोमीटर की रेडियस में निलत से लेकर नगर तक, गिलगित के अंदर जो रेडियस आया जनाब, उसके अंदर आपके पास खजाना है 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन। कल तक 5,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बता रहा था, मात्र 5 दिन में। मैंने कितने दिन पहले वीडियो बनाया है, बस 2-4 दिन ही हुए होंगे, बीच में एक ही वीडियो आई है, वो आपने देखी नहीं। क्या करूं, खैर छोड़ो। हाँ, उसके बाद आज सीधा कितने की हो गई? इसकी कॉस्ट पे अगर आप आओ तो 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर की, ट्रिलियन, क्योंकि पहाड़ है ना, 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, 1500, उसको तराजू में तोल सकते हो आप। इतनी बड़ी तराजू तेरे बाप ने बनाई है? ये कम से कम तरीन है। 2 लाख ट्रिलियन डॉलर का, और 2 लाख ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स 3 हमने अभी तक कैलकुलेट किए, जिसमें सॉफ्टस्टोन, जिसमें लिथियम और जिसमें एंटी मनी है। हे भगवान, अभी इस प्रोग्राम में ये इतना पलट गया कि 1,30,000 से सीधा 2 लाख ट्रिलियन डॉलर। मतलब छोटी मोटी रकम नहीं बढ़ाता, सीधा ट्रिलियन में बात करता है। क्या होते हैं ये जो शहबाज शरीफ मांग के लाता है मिलियन बिलियन, ये क्या है यार? इसकी झांट का वाल है, इसकी झांट का वाल उखाड़ लिया करो। क्यों जाते हो IMF के पास? देखा, ट्रिलियन में बात करता है यार, उससे नीचे इसने कभी अपना लेवल नहीं गिराया है। और एक देखो शहबाज शरीफ, धाते ही धाते हैं। माइका हमारे पास निकला, जिससे पूरी माइका, हमें जान के हैरान होती है कि माइका की जो शीट्स हैं वो 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी हैं। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। तय जो है 5-5 फीट के हिसाब से मिलियंस के अंदर तय है। 1000-1000 फीट के पहाड़ है, उसमें मिलियंस में तय है। अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लें आप, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करें। मुझे लगता है इसको मूड स्विंग भी होते हैं। सियासतदानों ने तो लगा के रखा भीख मांगने पे, भिखारी बनाया। 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के हमारे पास जखायर मौजूद हैं। उस वक्त की रिसर्च थी, अब ये बढ़ के पहुंच चुके हैं 55,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। 2026 में कैसे बनेगा पाकिस्तान सुपर पावर, और डेट भी फिक्स कर रखी है 26 नवंबर 2026 को। 26 नवंबर 2026 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेस करूंगा। मतलब 26 नवंबर को ही क्यों? क्या है 26 नवंबर को ऐसा? तेरे अब्बू का निकाह हुआ था या तेरी अम्मा का हलाला 26 नवंबर को? क्या है? इसने किसके दम पर बोला है कि सुपर पावर बन जाएगा? ब्रेक के दौरान ये जितने पत्थर आप लेकर आए थे, इसमें से इसका क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना? वो सोना मक्खी जो शहद की जगह हगेगी सोना, सोना ही सोना होगा। मतलब मक्खियाँ अब हनी नहीं मनी बनाएंगी। और तो और फिजा के दूध से लेकर जिन्ना की सूखी लिंडी तक सोना ही सोना होगा। हर चीज सोने की होगी। शहबाज शरीफ जो बूट पॉलिश करेगा वो भी सोने के, और जिस कटोरे में भीख मांग के लाएगा वो कटोरा भी सोने का होगा, क्योंकि इनके हाथ में सोने का लोटा दोगी तो भी मांगेंगे भीख ही। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर ये झिंगूर बैठा है, और ये टीवी चैनल मुझे पहले भी स्ट्राइक दे चुका है। आपका भाई किट्टू अपनी जान पर खेलकर आपके मनोरंजन की व्यवस्था कर रहा है, तो थोड़ी कदर कर लिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, अब ये सुने, मैं कंटेंट चोर नहीं जो कॉपी करके लाऊं दूसरों का। ये गजब था। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई।